साधना जी, हरिओम। हम लोगों ने कल देखा कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वर्ण संकर क्या है। अर्जुन क्या समझता था? वर्ण संकर होगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं वर्ण संकर तब होगा जब जिस लिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को ना पूरा करके, उस ओर ना अग्रसर होके हम गलत दिशा में, हम प्रकृति में ही भटक गए। हमें शरीर प्राप्त हुआ है कि प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना है। हमें भोगावर्गार्थम दृश्यम, अपने चित्त को विकारों से विमुक्त करना है हमें। इसलिए हमें शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन हम सब काम कर रहे हैं अपने चित्त को विकारों से मुक्त करने के अलावा। हम सारे कार्य कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? यही वर्ण संकर है। और अहिंसक कौन है? कहा अहिंसक कौन है? जो जो उस चित्त के विकारों को नष्ट कर रहा है, मार रहा है, उसी को कहा अहिंसक है। जो सतपथ पर चल रहा है वही अहिंसक है। जो अपने विकारों को नष्ट नहीं कर रहा है उसी को कहा अहिंसक है। तो करना क्या है? प्रकृति के बिखराव में नहीं जाना है। और जो स्वयं भी चले, औरों को चलाने में सहायक हो जाए, खुद भी यम नियम का पालन करे, दूसरों को भी यम नियम के पालन के लिए क्या हो? प्रेरी प्रेरणा स्रोत हो, प्रेरित करे। तो उसको कहा यही अहिंसक है। महर्षि पतंजलि ने यम और नियम बताया, इसलिए ये यम और नियम का काम क्या है? हमारे अंदर धर्म के बीज का अंकुरण करने का काम यम नियम का होता है। बिना यम नियम के हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जीवन में धारण करे धर्म होए फलवंत। और शील धर्म की नींव है। यम नियम धर्म की नींव है। अगर हम धर्म को धारण करना है हमें, तो यम नियम को पालन करना ही पड़ेगा। कोई सोचे हम योगी हैं, हम अपने विकारों को विमुक्त कर लेंगे, हम अपने बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वृत्तियों का निरोध कर लेंगे, संभव ही नहीं है। जब तक कि क्या ना हो जाए, यम नियम हम धारण न कर ले। फिर बताया कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान पूर्ण ज्ञाता भी लोक कल्याण के लिए कर्म करता है। जिस प्रकार से मूढ़ अज्ञानी जन मेहनत करते हैं, तप करते हैं, तप क्या करते हैं? वो तो बाहर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। वैसे ही योगी भी काम करता है, लेकिन वो योगी अनासक्त होकर कार्य करता है। फिर इसके बाद बताते हैं ज्ञानी पुरुषों की को चाहिए कि वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम ना पैदा करें। आज ऐसे तमाम आध्यात्मिक लोग हैं
आध्यात्मिक लोगों की कमी है। आज अध्यात्म का धंधा बहुत आसान है। अध्यात्म का धंधा बहुत आसान है। बस इसमें कोई पूंजी नहीं लगनी है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगनी है। बस करना क्या है, जो लोगों को अच्छा लगता है वही करना है। हाँ? जो लोगों को अच्छा लगता है वही करना है। उसी में उनको भगवान को दिखाना है, उसी में उन्हें आनंद दिलाना है। आनंद ही कहेंगे ईश्वर है। आनंद मिल रहा है ना, ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वो कर्म में जो आसक्ति वाले हैं उनकी बुद्धि में भ्रम ना पैदा करें अध्यात्म के नाम पर। ये स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे आगे वाले उसको अनुसरण करें और उनका भला ना हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए किसी महापुरुष को। ठीक है। इसके बाद 27 नंबर, आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ पर 27 नंबर में बताया कि यह कर्म कैसे होते हैं, किस प्रकार से ये कर्म होते हैं। तो आरंभ से पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। और फिर अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष, अहंकार वश जो मूढ़ पुरुष होते हैं वो मान लेते हैं मैं कर रहा हूं, मैंने किया। ये सब कुछ कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। हम गलत मानते हैं कि हमने किया है ये। फिर आगे कहते हैं, हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुषों ने देखा। मोनू जी हरिओम। यहाँ भगवान बता रहे हैं उस महापुरुष को किसने देखा, उस सत्य को, उस तत्व को। कह रहे महापुरुषों ने देखा, तत्वविदों ने देखा। क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि ये जो गुण है, गुण कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। उन्होंने देखा कि ये गुण ही गुण में परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। ये गुणों के कारण सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ये गुणों के कारण हो रहा है। गुणों के कारण ही परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन। क्योंकि जानते हैं आप सभी, गुणों का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है गुणों का, कि वो स्थिर नहीं होते हैं, कभी स्थिर नहीं होते हैं। हलचल होती ही रहती है, हर क्षण हलचल होती ही रहती है। सत्व रज तम तीन गुण है और इन तीनों गुणों में निरंतर निरंतर कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है। फिर आगे कहते हैं 29 नंबर श्लोक में, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नाद विदो मंदान कृत्सन वित्र विचालये। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में कर्मशः क्या है, निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त होते हैं। जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित होते हैं, मतलब लगाव होता है, राग होता है, तो निर्मल गुणों की ओर उन्नति देखकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है, वृत्ति निरोधा। वृत्तियां कितनी प्रकार की है, क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की वृत्तियां हैं।
तो दोनों प्रकार की वृत्तियों से हमें निरोध करना है। हमें प्रकृति के गुणों से क्या है, अच्छे गुणों की ओर सत्व का विकास ही करना नहीं है, वो तो शुरू में करना है। क्यों? क्योंकि हमें उससे जो दुर्गुण है उनको हटाने में मदद मिलेगी। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मंदान शिथिल प्रयत्नों वालों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी चलायमान न करे, उन्हें हतोत्साहित न करे, बल्कि प्रोत्साहन दे। क्योंकि कर्म करके ही उन्हें परम नैष्कर्म्य की स्थिति को पाना है। बिना किए कुछ संभव नहीं है। कोई सोचे कि बिना किए हम प्राप्त कर लेंगे तो संभव नहीं, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कितने लोग हैं, लेकिन आप सभी जुड़ रहे हैं क्लास में, तो कितनी कुछ बातें तो सीख रहे हैं, बुद्धि के स्तर पे ही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझ तो रहे हैं ना। ये सीखने के बाद, समझने के बाद मन में प्रेरणा जागेगी। नहीं, इसको हमें अनुभूति भी करना चाहिए। तो अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करके कर्म में प्रवृत्त होने वाले ज्ञान मार्गी साधकों को चाहिए कि कर्म को गुणों की देन माने। जो कुछ भी हमसे हो रहा है, हमें यही मानना चाहिए कि गुणों की वजह से हो रहा है। अपने आप को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाए। हम ये ना माने कि अरे हम बहुत विद्वान हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, देखिए हमने क्या-क्या कर लिया। हमने घर बना लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये क्या है? ये मूढ़ता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, ये सब गुणों के कारण हो रहा है। गुणों की देन माने, अपने को कर्ता मानकर अहंकारी ना बन जाएं। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर भी उनमें आसक्त ना हो। अच्छे गुण हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर मैत्री आ जाए, करुणा आ जाए, मोद आ जाए, तो हमें सरल होना चाहिए, हमें सहज होना चाहिए। हमें अहम भाव नहीं पैदा करना। अरे हमारे अंदर तो ये गुण है, हमारे अंदर तो ये गुण है, अच्छे गुण है, तो हमें अहंकार नहीं जगाना चाहिए। वो है, अच्छी बात है, लेकिन अहम नहीं होना चाहिए। निर्मल गुणों के प्राप्त होने पर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। किंतु निष्काम कर्म योगी को कर्म और गुणों के विश्लेषण में समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो निष्काम कर्म योगी है, उसको कर्म, जो कुछ हो रहा है, जो कर रहा है, और गुणों के विश्लेषण में समय देने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस समर्पण के साथ कर्म करते जाना है। कौन गुण आ रहा है, यह देखना इष्ट की जिम्मेदारी है, प्रकृति की जिम्मेदारी है, धर्म की जिम्मेदारी है। गुणों का परिवर्तन, क्रम क्रम से उत्थान, वह इष्ट की ही देन है। कह रहे हैं ना, गुणों का परिवर्तन, क्रम क्रम से उत्थान, वह कह सके तो उस ईष्ट की देन है, उस ईश्वर की देन है, उस प्रकृति की देन है। कर्म होने को भी उन्हीं की देन मानता है। अतः कर्तापन का अहंकार या गुणों में आसक्ति होने की समस्या उसके लिए नहीं रहती है, जबकि अनवरत लगा रहता है इसी पर। और साथ ही युद्ध का स्वरूप बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अब यहाँ भगवान कृष्ण युद्ध का स्वरूप बताते हैं 30 नंबर श्लोक में। क्या कहे? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममः
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसलिए अर्जुन, तू, अर्जुन से कह रहे हैं, तू क्या कर, अंतरात्मा में चित्त का निरोध कर। यही बात तो भगवान महर्षि पतंजलि ने भी बताया कि चित्त वृत्ति का निरोध कर, ध्यानस्थ होकर। महर्षि पतंजलि ने भी बताया, क्या कहा, तत्र ध्यान मना स्वयं, ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके जो भी कर रहा है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित करके, आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब तू अपने विकारों का को नष्ट कर, अपने विकारों की हवि दे, यज्ञ कर, कर्म कर, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर, ईश्वर प्रणिधान समर्पित करके ध्यान कर, कर्म कर। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेस मात्र भी आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? है? जब कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का दुख भी नहीं है, अब वो व्यक्ति क्या पढ़ाई करेगा सोचिए। जिसको ये ना हो कि JRF निकालना है, JRF नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, ये भय ना हो, वो पढ़ाई क्या करेगा? लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए हमें, ममता से रहित होकर, असफलता का संताप भी ना हो, दुख भी ना हो। ऐसा महापुरुष क्या युद्ध करेगा? जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध हो जाता है, तो वह लड़ेगा किस लिए? जब सारी बहिर्मुखी इंद्रियां जो हैं अंदर में, अपने अंतःकरण में हो गई है, हृदय देश में निरुद्ध हो गई हैं, तो वह लड़ेगा किस लिए, किससे, और वह कहाँ है, किससे लड़ेगा? जब सब कुछ भीतर हो गया है, चित्त भीतर है, तो बाहर किससे लड़ेगा? वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। बिल्कुल सत्य बात है, अनुभूति की बात है। जब हम ध्यान के लिए उद्यत होते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी बताया, सबसे पहले आते हैं क्या? वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात संप्रज्ञात। सबसे पहले वितर्क आते हैं। ये वितर्क जो हैं, ये सामने खड़े होते हैं। किस रूप में खड़े होते हैं? तो कहा काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, जिसको कहा कुरुक्षेत्र है, संसार में प्रवृत्ति देती हैं, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इन विजातीय जो शक्तियां हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा क्या, वितर्क, इनको, इनका पार पाना ही युद्ध है। बात आती है, इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना। मतलब क्या है? इनको मिटाते हुए और सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ते जाना। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया, स्थूल है ये जो वितर्क है, वितर्का हिंसादय, नहीं, वितर्क विचारानंदा स्मिता, चार बातें बताई। तो वितर्क के से सूक्ष्म क्या है?
विचार है, विचार से सूक्ष्म आनंद की अवस्था है, आनंद से सूक्ष्म अस्मिता की अवस्था है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए बताया है। तो करना क्या है, इनको मिटाते हुए, एक मिटेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा मिटेगा तो तीसरा आएगा, तीसरा मिटेगा तो चौथा आएगा। ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। इसी पर पुनः बल देते हैं, इसी को करने के लिए बल देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने तो ये बात बताई है ना, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि। क्या बताया, द्वितर्क विचारानंदा स्मितानुगमात। इसको करना है, कैसे करना है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इन पांचों के साथ में करना है, इन पांचों के साथ में करना है। और ये वितर्क सबसे पहले आते ही आते हैं। क्या है अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर, दृष्टि का मतलब क्या है, यहां देखने की बात कह रहे हैं, है? जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि, मतलब दोष दृष्टि का मतलब जानते हैं क्या होता है, दोष दृष्टि से तात्पर्य है दूसरे का दोष देखने वाली दृष्टि। दोष दृष्टि का मतलब जैसे ना कि जो जैसा है उसको वैसा हम नहीं देख रहे, ये दोष दृष्टि है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, वितर्क को जैसे है वैसे देखो, विचार को जैसे है वैसे देखो, आनंद है जैसा है उसको वैसे ही देखो, अस्मिता की स्थिति आएगी जैसा है वैसे देखो। तो ये बताया कि संप्रज्ञात, महर्षि पतंजलि ने बोला, सूत्र दे रहे हैं ना, तो संप्रज्ञात मतलब सम्यक प्रकार से ज्ञात करो, जानो। तो दृष्टि दोष क्या है, हम जो जैसा है उसको हम वैसे नहीं देख रहे, गलत देख रहे हैं। तो कहा श्रद्धा भाव से समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो वही बात महर्षि पतंजलि ने बताया, जो वितर्क विचार आनंद अस्मिता को यथावत देखते जाते हैं उनके सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक बात यहां पकड़िएगा आप सभी, ये नष्ट विकार किससे होते हैं, देखने से, जानने से। और देखना तो जानना, हम तो देखते ही तो हैं, हम लोग देखते ही आंखों से देखते हैं, लेकिन यहाँ आंखों से देखने से कुछ नहीं होगा, अंतर प्रज्ञा से, अंतः चक्षु से देखने से होगा। और वो भी देखना कैसे है, यथा दृष्टि, जैसा है वैसा देखना है। जैसे पीछे देखिए महर्षि पतंजलि ने बताया इसी 42 नंबर सूत्र में प्रथम पाद में,
तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर का मतलब जैसा है वैसे ही देख रहे हैं, उसके साथ समापत्ति कर रहे हैं, समापत्ति। और उसके बाद कहे जब वितर्क समाप्त हो गया तो स्मृति शुद्ध हुई, स्मृति परिशुद्ध हो। अब क्या हुआ, अब स्वरूप शून्यवाद, अपने स्वरूप की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। शून्य स्वरूप, मात्र निर्भाषा, निर्वितर्क, अब वितर्क नहीं है, अब वितर्क समाप्त हुआ तो निर्वितर्क की अवस्था। ऐसे बताया, यत यैव सविचारा निर्विचार, इसी प्रकार से सविचारा में भी सविचारा समापत्ति, निर्विचारा में निर्विचारा समापत्ति, इस प्रकार से और सूक्ष्मता आती है प्रकृति पर्यंत। इसी को कहा अस्मिता स्तर की समाधि की अवस्था ऐसे आती है। फिर बताया ऐसी यही सबीज समाधि है। सबीज के बाद अध्यात्म प्रसाद आता है, अध्यात्म प्रसाद के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। तो एक चीज यहां समझ में आ रहा, जो कुछ होता है किससे होता है, जानने से होता है। सिर्फ जानने से होगा, करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ चीजों को जान सकते हैं, चीजों को देख सकते। और देखना कैसे है, भगवान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि की बात की। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, दोष दृष्टि से रहित, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक देखना, जो जैसा है उसको वैसे ही देखना है। आगे चलते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण का यह आश्वासन कि किसी हिंदू या मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं है, किसके लिए है, मानव मात्र के लिए है, संपूर्ण मानव के लिए है, कि जो भी सच्चाई को देखेगा उसके बंधन खुलते चले जाएंगे। उनका मत है कि युद्ध कर, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, युद्ध कर। तो ये प्रतीत हो रहा है कि यह उपदेश उन्होंने किसके लिए दिया है, जो युद्ध करने वाला अर्थात साधक है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए ही है। जिसको अपने वृत्तियों को नाश करना है, ये युद्ध ही है। अपने विकारों को नष्ट करना है, ये युद्ध ही है। किंतु ऐसा कुछ नहीं है, वास्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई है, ये बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे, वृत्तियों का निरोध करेंगे, तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती ही हैं। जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं, बाधा के रूप में सामने आती ही हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। महर्षि पतंजलि ने बताया, वितर्क आते हैं, विचार आते हैं, आनंद आते हैं, इन सब को क्या करते जाना, संप्रज्ञात, देखते जाना, देखते जाना। जैसे हैं वैसे देख रहे हैं, तो कह रहे हैं ये विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष आती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका शमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ युद्ध में लगता है, बात आई ना, दोष दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि के साथ जो
युद्ध में लगता है और श्रद्धा के साथ में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता उसकी क्या गति होती है? जो इस काम को नहीं करेगा उसकी क्या गति होगी? तो ये तो बड़ा आसान काम बताया। क्यों विद्या जी? भगवान कृष्ण ने तो बड़ा आसान काम बताया है। अपने विकारों से छूटने के लिए कह रहे हैं सिर्फ हमें देखना है। और देखना कैसे है? दोष से रहित दृष्टि, मतलब समता के साथ में देखना है, साक्षी भाव में देखना है। और देखना है जैसा है तैसा देखना है, यथाभूत ज्ञान दर्शन। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। ये तो बड़ा आसान काम बता रहे हैं। कठिन है क्या ये? कठिन तो नहीं लग रहा है, देखना ही है सिर्फ। सिर्फ देखते ही देखना है। जाना है, देखना है। आते जाते जैसे विचारों को, वितर्कों को देखते जाना है। जो देखते कुछ देखते भी एक हो बार तो रहा आदमी है, थक ही जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना, इतनी सी बात कह रहे हैं। जब ये गीता समाप्त हो जाएगी तो बिल्कुल आपको ये सारी चीजें अनुभूति पर भी आ सकती है। उपाय मैं बताऊंगा, रास्ता मैं बता सकता हूं कि कैसे ये सारी चीजें अनुभूति पर आ सकती है, कैसे ये देखने की क्षमता हम में आ सकती है, कैसे हम अपनी प्रज्ञा को जगा सकते हैं। और हम भी यही काम कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण करने को कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धा के साथ में, और सत्य को देखना है। इस 3.5 हाथ की काया में जो सच्चाई हो बस उसको ही देखना है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगा, जो ये देखने का काम नहीं करेगा, उसकी क्या गति होती है? जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य कुछ मनुष्य तो देखते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। जो नहीं देखते हैं वो क्या होते हैं? आगे बताते हैं। अरे क्या होंगे, जैसे हमारी अवस्था है वही बताएंगे, और क्या बताएंगे? हैं? क्या जी। कह रहे हैं? हम लोगों की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। जो दोष दृष्टि वाले, अर्थात मोह निशा में अचेत लोग, मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, ध्यानस्थ होकर आशा ममता संताप रहित होकर समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते हैं, सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। हमारी अवस्था यही है। हम उस मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कितना सरल मार्ग बताया है, कितना सरल मार्ग बताया है। हम इस मार्ग को छोड़कर, एक चीज बताऊं, मैं आपको बार बार कहता हूं, भगवान कृष्ण सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं, सिर्फ मार्ग के बारे में बता रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने भी सिर्फ रास्ता ही दिखाया है, मार्ग के बारे में ही बताया है। करना आपको पड़ेगा। अगर वो चीज प्राप्त करेंगे, चाहेंगे प्राप्त करना, तो इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। बिना इस मार्ग पर चले कल्याण संभव नहीं है। बिना इस
इस मार्ग पर चले जो हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, संभव नहीं है कि इसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो कह रहे हैं ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित जो हम लोगों की अवस्था है, हम सभी ज्ञान चाहते हैं, हम सभी ज्ञानी होना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। अध्यात्म के मार्ग में हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने कल्याण से भ्रष्ट हुए हैं, अलग दिशा में जा रहे हैं। यह जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण। ये लोग जो मनुष्य जाति है अलग अलग भटकी हुई है। मैं आपको बताऊं, आप गीता सुन रहे हैं, 5-6 लोग हैं सुन रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही। किसी व्यक्ति ने हमसे जानते हैं क्या कहा, क्या पढ़ाते हो आप, लोगों को, भोले भाले लोगों को भटका रहे हो, धर्म के नाम पर ये इस तरीके की बात करते हो, हैं? उनको ये बातें अधर्म लग रही है, उनको ये बातें लग रहा है कि वो लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? आपको लग रहा है क्या हम तो स्वतंत्रता दे रहे हैं, स्वतंत्र है, बुद्धि के स्तर पे चिंतन करिए, बात सही है क्या? जो बात गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं या किसी और परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? अगर इसी परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो सारे श्लोक उसकी पुष्टि करते जाएंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है कि सारे श्लोक उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं जिस ओर भगवत गीता योग सूत्र बढ़ता है। तो कह रहे हैं जब ये सही है, इतनी आसान बात है कि हमें सिर्फ देखना है और देखने से ही सब नष्ट हो जाएंगे विकार, तो हम देखते काहे नहीं है? हम इन कोरी बातों में क्यों उलझे हुए हैं? हम कोरी मान्यताओं में क्यों उलझे हुए हैं? जब भगवान कृष्ण सीधे सीधे बता रहे हैं सिर्फ हमें देखना है, सिर्फ हमें देखना है और सम्यक दृष्टि से देखना है, श्रद्धा पूर्वक देखना है। सारे बंधन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो झूठ तो बोल नहीं रहे, सारे बंधन खुल जाएंगे। हम देखते काहे नहीं फिर? हम लोग करते फिर क्यों नहीं? इतनी आसान सी बात बताई भगवान ने, हम उन आसान सी बात को छोड़कर देश के अध्यात्म के नाम पर कुरीतियों के शिकार हुए बैठे हैं। हमारे दुख में तनिक भी कमी नहीं आ रही है, हमारी व्याकुलता में तनिक भी कमी नहीं आ रही है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आगे बता रहे भगवान कृष्ण क्यों नहीं करते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं। प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति के अधीन है, अपनी प्रकृति को प्राप्त होता है, अपने स्वभाव के परवश होकर कर्म में भाग लेता। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जो तत्वदर्शी है, जो सत्य को देख रहा है, जो अपने पुरुषार्थ को साध रहा है, वो भी अपने प्रकृति के अनुसार ही कर रहा है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में।
प्राणी क्या करते हैं, अपने कर्मों में बरतते हैं, ज्ञानी जो होते हैं अपने स्वरूप में बरतते हैं। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, यह स्वयं सिद्ध है। हर व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, हाँ? हर व्यक्ति अपने प्रकृति के अधीन है, यह स्वयं सिद्ध है, इसमें निराकरण कोई क्या करेगा। यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। वे आशा, ममता, संताप, दूसरे शब्दों में कहें तो राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते हैं। इससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता है। इसी को और स्पष्ट करते हुए दूसरा कारण बताते हैं, और कारण बताते हैं क्या, इंद्रियस्येन्द्रिया इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्रास्य परिपन्थिनो। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इंद्रिय, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के विषयों में भोग में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। ये राग और द्वेष ये क्या है, इन्हीं के कारण सब उत्पन्न होता है। राग और द्वेष यही सारे विकारों को उत्पन्न करने में ये प्रमुख साधन है। इनसे ही हमें मुक्त होना है, इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए हमें। और आज हर व्यक्ति इन्हीं दोनों के वश में है। हर व्यक्ति इन्हीं दोनों का गुलाम है, इन्हीं दोनों के अधीन है, राग और द्वेष। मन चाही होती है तो राग, अनचाही होती है तो द्वेष। और हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ चाह चल रही है। मन चाही पूरा हुआ तो राग चल रहा है, नहीं सुख की सुखानुसई रागा, सुख की इच्छा वाला है तो राग चल रहा है, दुख की वाला है तो द्वेष चल रहा है। राग द्वेष, हमारा चित्त कहाँ समता में होना चाहिए, हमारा चित्त राग और द्वेष में झूल रहा है। तो क्या बताया, इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूटने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दूर, क्या कह रहे हैं, ये बहुत बड़े वाले शत्रु हैं। राग और द्वेष बहुत बड़े शत्रु हैं। आराधना का अपहरण कर ले, अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो कोई बाहर किसी से क्या लड़ेगा। हमारे भीतर में ही जब शत्रु है, ये राग और द्वेष दो बड़े बड़े शत्रु हमारे भीतर में ही है, तो कोई बाहर क्या लड़ेगा। शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संपर्क में है, इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है। इसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां हैं, विद्या और अविद्या रहती है। माया के ही ये दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना है, इन्हीं प्रवृत्तियों पर पार पाना है। सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। अपने विद्या को बढ़ाकर अविद्या का नाश करना युद्ध है। अक्लिष्ट वृत्तियों को बढ़ाकर क्लिष्ट वृत्तियों का नाश करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। जब अविद्या नष्ट हो जाएगी तो विद्या का भी उपयोग समाप्त हो जाएगा, ज्ञान का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय भी उसके अंतराल में विलय हो जाती है। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो किससे संभव है,
ध्यान से संभव है। और महर्षि पतंजलि ने क्या सूत्र बताया? महर्षि पतंजलि ने कोई सूत्र बताया ना, कल देखा था हमने। ध्यान हेयाह तद वृत्तयः, इन वृत्तियों को सिर्फ ध्यान से नष्ट किया जा सकता है। यही बात महर्षि पतंजलि ने भी बताई। हाँ? राग और द्वेष के समन समन में समय लगता है। राग और द्वेष के समन में समय लगता है। इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। बड़ा पुरुषार्थ का काम है, बड़ा तप का काम है, बड़ी मेहनत का काम है अपने राग और द्वेष को समाप्त करना। तो क्या करते हैं? नहीं कर पाते हैं तो उसकी नकल ही करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इससे सावधान करते हैं। क्या कहते हैं? श्रेयान् स्वाधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठि नुष्ठितात् स्वाधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है और कितना भ्रमित करता है। क्यों विद्या जी? ये श्लोक लोगों को कितना भ्रमित किया है। समाज में कितना इस नाम पे लोग उदाहरण देते हैं ना। जी बिल्कुल, घर में भी देखती हूँ बहुत लोगों को कहते हैं साधना कर रहे अपने हैं, साधना कर रहे हैं और साधना में बैठे हैं। अपने ही देवर को देखती हूँ मैं, जिनको वो हम्म मानते हैं, साधना में हम्म बैठे हैं, मैं साधना में बैठने जा रहा हूँ हम्म और साधना में बैठे उसके बाद बैठे हैं और कभी हम्म इधर झुक झुक के इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं और नींद कह पूरी ले रहे हैं उस वक्त वही। अब है क्या? वो काम तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हमें अपने चित्त के विकारों को समाप्त करना है। और कैसे होगा? तो बताया कर्म से होगा। कर्म क्या है? कहा यज्ञ है। यज्ञ क्या है? अपने विकारों को नष्ट करना है। अपने विकार कैसे नष्ट होंगे? तो उन्होंने कहा सजग होके हमें देखना है। एक काम करना है। क्या करना है? देखना है। देखना कैसे? श्रद्धा के साथ में देखना है। देखने से ही सारा बंधन खुलेगा। ये तरीका बताया। अब कौन? देखने के लिए तो बहुत से लोग बैठते हैं और वो बताया ध्यान से ही होगा, तो बहुत से लोग ध्यान करते हैं। लेकिन ध्यान के नाम पे क्या ध्यान करते हैं? सो जाते हैं। ध्यान के नाम पे किसी और का चिंतन करने ध्यान लगते करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हैं। मैं देखना देखती हूँ लोग, आसान नहीं है। बहुत देखना तो कठिन है हमको ध्यान बाहर करना। से लगता है कि आसान है, अरे देखना आसान है। लेकिन देखना आ जाए तो आसान है। देखना नहीं आया है तो कठिन है। देखना आ जाए तो आसान है। ठीक है ना? तो क्या बताया यहाँ भगवान कृष्ण ने 35 नंबर श्लोक में? एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है, दूसरा ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं है। प्रारंभिक साधक ये उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है, अधिक उचित है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वाधर्म है। क्या है ये धर्म? स्वाधर्म क्या है? ये मनुष्य जो धर्म है, मनुष्य के शरीर का जो धर्म है, क्या है? ये अपने विकारों को नष्ट करने की क्षमता सिर्फ मनुष्य शरीर में। कोई यहाँ पर अन्य एक जीव। विचार आ रहा है भैया। हाँ, हम्म जैसे ध्यान की बात हुई तो लोगों की ऐसी धारणा है कि ध्यान माने
ये इसमें बैठ गए, सुखासन में बैठ गए या पद्मासन में बैठ गए, आंखें बंद कर लिए और ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन मेरे विचार में आ रहा है कि ध्यान जो है, जो अपने हम लोग गुण देखते हैं, अवगुण देखते हैं, राग द्वेष में देखते हैं, जो हम अपने अपने को देखते हैं, वो तो चलते फिरते भी हो सकता है। बैठ के हम्म, ध्यान करें ये कोई जरूरी थोड़ी है। अब हम अपने देखो राग और द्वेष को तो सामने रख के भी देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बिल्कुल जब आधा घंटा ध्यान में बैठेंगे तभी देख पाएंगे। उस वक्त तो ध्यान और भटकता है मेरे ख्याल से। देखिए क्या, हाँ आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। होता क्या है ना, जैसे लोग ये कमेंट करते हैं कि ये क्या ध्यान कर रहे हो, ध्यान करने की चीज है, ध्यान तो होती है, ध्यान तो हमेशा होता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय होता है, ध्यान तो हर समय होने वाली चीज है। ध्यान बैठ के क्या किया करते हो, करते हो वो काम है, वो ध्यान नहीं है। तो इसको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं इस तरीके का तर्क करते हैं। तो देखें, पानी में तैरना, हम्म पानी में तैरना है, कोई व्यक्ति एक दिन में तो तैरने नहीं लगेगा, तैराक तो है नहीं वो। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। रोज आधे घंटे 1 घंटे के लिए उसको पानी में, नदी की धारा में जाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि वो तैरे। धीरे 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 जाते जाते अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा, अभ्यास पुष्ट हो जाएगा। तो जब अभ्यास पुष्ट हो जाएगा तो किसी भी नदी में छलांग लगा देगा, कहीं भी चला जाएगा। तो अभ्यास हो गया ना। तो हम जो आधे घंटे करते हैं ना, वो अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते करते वो धारण हो जाता है। ध्यान करने वाली चीज नहीं, ध्यान होने वाली चीज है। अवेयरनेस, सजगता, ये होने वाली चीज है। हम जो करते हैं वो उसकी सजगता का अभ्यास करते हैं और करते भी हैं। तो 1 घंटा बैठे तो 1 मिनट ध्यान हुआ, वो होने की अवस्था 1 मिनट हुई। धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एक समय आता है 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटा ध्यान होता है। और फिर एक समय आ जाता है, धीरे धीरे वो जीवन में उतरने लगता है। धीरे धीरे उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते हमेशा ध्यान होने लगता है, मतलब सजग हो जाते हैं। देखना ही तो भगवान कृष्ण ने बताया कि देखना ही है ना। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, हम देखते नहीं, हम भोगते हैं। ये सारे जो दर्शन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दर्शन की ही बात कर रहे हैं, देखने की ही बात कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि जो बताए, तदा द्रष्टु, ये दृष्टा जो देखने वाला है, स्वरूपे अवस्थान, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। जब सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। हाँ, कुछ बात समझ में आई? वही जी, वही कह रही हूँ कि ध्यान तो जब तक हम जगे हुए हैं तब तक, या नींद में भी, तो भी वो ध्यान करना है। अब जब अपने विकारों को ही हटाना है, तो अब अगर कोई सामने कुछ गलत बात व्यक्ति, कह रहा है, उस वक्त भी यही ध्यान रखना है, ठीक है वो बोल रहा है, उस पे वो ध्यान ना दो। वो हाँ, वो चीज क्या है, वो बहुत तो झीना प्रयास सा हमेशा पर्दा है, लगा रहता है। बहुत झीना सा पर्दा है इसमें। होता क्या है, हम वो बुद्धि के स्तर पे हम सोच रहे होते हैं, अरे हमें सजग रहना है, हमें क्रोध नहीं करना, हमें। लेकिन ये स्वभाव से कब ना होने लगे कि कोई शब्द हमारे कान में पड़े और हमारे शरीर में तनिक भी हलचल ना हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो फिर क्या है ये अवस्था है धारण की अवस्था। अब अगर हमें शब्द पढ़ रहा है, शरीर में झंझनाहट तो हुई, लेकिन फिर बुद्धि कह रही है अरे तू गीता पढ़ रहा है, गीता पढ़ने के बाद भी क्रोध करेगा। तो वो बुद्धि से हो रहा है, वो अभ्यास से नहीं हो रहा है। अभ्यास इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में उतर जाए। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि ये स्वाधर्म जो है, अपना जो धर्म है, मतलब हर व्यक्ति का ये धर्म है, अपने विकारों को समाप्त करे, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए, दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म
अधिक उत्तम है। मतलब कह रहे हैं ये पशु वृत्ति में जो जी रहे हो, विषयों की ओर जो भाग रहे हो, इंद्रियामुखी जो बने हुए हो पशु के, ये पशुओं की वृत्ति है। कह रहे हैं इससे अपना ये गुण रहित, ये अपना धर्म, मनुष्य का धर्म, स्वधर्म, जो अपने विकारों को नष्ट करने का क्षमता है, इसका उपयोग करो। नहीं कर पा रहे हो, जैसे कहते हैं ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, अरे नहीं कर पा रहे हो तो गुण रहित ही हो, लेकिन तब भी कल्याणकारी ही है। भगवान कृष्ण का कहने का मतलब है कि आप ध्यान में बैठ रहे हो, ध्यान कर रहे हो, नहीं भी हो रहा है तो भी कल्याण की बात है। वो भी अपना धर्म तो पालन कर रहे हो ना, विकारों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हो ना। नहीं कर पा रहे हो, गुण रहित भी है तो भी बहुत कल्याणकारी। ठीक है, स्वभाव से जी, उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा जाता है। जो व्यक्ति तैरना नहीं जानता है और नदी में तैरने का के लिए उतरता है, एक दिन अभ्यास करेगा, 2 दिन अभ्यास करेगा, 3 दिन अभ्यास करेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, एक दिन तो आएगा कि वो तैर कर नदी को पार कर लेगा। ये क्षमता आ ही जाती। तो अपने स्वधर्म का पालन करो, अथा स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। कह रहे हैं अपने इस धर्म का पालन करते करते अगर मर भी जाओगे, अर्जुन से कह रहे हैं, बताया था शुरू में ही बताया था, अगर मृत्यु भी हो गई मतलब हार भी हो गई, जहां से साधन छूटेगा शरीर मिलने से, पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं, वस्त्र शरीर ही बदलते हैं, बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते हैं। ये बुद्धि आपके साथ ही रहेगी, विचार आपके साथ रहेगा, चित्त आपके साथ रहेगा, सिर्फ छूटेगा क्या, ये शरीर। तो आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण घना हो उठेगा। इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई, ये जो जिन जिनकी गीता हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया। क्या हुआ, महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई थी, तो अनुसुईया जाकर रहें, कि एक अनुसुईया आश्रम है, वहां पर जाके रहें। तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया की ओर घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे, तो एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है। तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका और दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर। यही कह रहे हैं कि लोग नकल करते हैं धर्म के नाम पर। ये जो श्लोक है, स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कुछ ऐसे संगठन है जो किसके लिए काम करते हैं, हर संप्रदाय में संगठन है, हिंदू संप्रदाय में भी है, मुस्लिम संप्रदाय में भी है, जैन संप्रदाय में भी है। तो ये सत्य बात तो सारे ग्रंथों में मिलती है। तो सारे लोग अपने अपने ग्रंथ के ये इस शब्द को कोट करते हैं। जब प्रवचन होंगे, भड़काऊ भाषण होंगे, तो उसमें क्या कहेंगे, भगवान कृष्ण ने कहा है स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अरे मूर्खों, क्या बात है धर्म की, धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, समझे ही नहीं। और कह रहे हैं धर्म की रक्षा करो। क्या करो, धर्म के लिए मरना भी पड़े तो कल्याणकारी, धर्म के लिए मारना भी पड़े तो कल्याणकारी। तो धर्म के नाम पे हिंसा शुरू कर देते हैं, सांप्रदायिक हिंसा, समाज का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। यही तो हो रहा है समाज में धर्म के नाम पर। हम्म, धर्म के नाम पर यही हो रहा है ना। हम कहाँ चले गए,
भगवान कृष्ण ने हमें क्या बताया, हम मूढ़ता में कहाँ चले गए। हैं? ये क्या स्थिति, हमने क्या हालत बना ली हमने। उन्होंने तो कुछ और कहा, हमने तो कुछ और करना शुरू कर दिया। तो स्वाधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वाधर्म का नाम लिया कि स्वाधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वाधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए क्षुद्र जलाशय के तुल्य है। तू वेदों से ऊपर उठकर ब्राह्मण बन, स्वाधर्म में परिवर्तन संभव है। वहां पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में ना हो, इन्हें काट, स्वाधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उसकी जैसा वेशभूषा बना ले। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम, अति उत्तम। ये 4 श्रेणियों में बांटा। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 स्तर के साधक हैं, चारों ही साधक हैं। बस क्या है, ये जो शूद्र श्रेणी का साधक है, ये सबसे निम्न में है। इसका भी प्रमोशन होगा ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये अपने अंदर दैवी संपत्ति को अर्जित करता जाएगा, वैसे वैसे ये वैश्य श्रेणी का साधक और पूजी हो जाएगी, युद्ध करने के लिए क्षमतावान हो जाएगा, क्षत्रिय श्रेणी का साधक होगा, और जब ब्रह्म को जान लेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। तो यह 4 साधकों की 4 श्रेणी बताई गई। ठीक है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है, तो वह न ब्राह्मण रह जाता है, न क्षत्रिय रह जाता है, न वैश्य रह जाता है, न शूद्र रह जाता है। ठीक है। ये क्या बताया, शिवोहम शिवोहम, न ब्राह्मणो न क्षत्रियः न वैश्यो न शूद्रः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम। 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं, गुण कर्म विभाग सा गुणों के आधार पर कर्म बांटा। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता क्या है? जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, इंद्रिय संयम इत्यादि। हवन क्या है? ये देखने की प्रक्रिया है हवन। श्वास प्रश्वास महर्षि पतंजलि बताया, क्या बताया? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। मतलब कह रहे हैं ये यज्ञ क्या है? सजग होके हम श्वास को देख रहे हैं, प्रश्वास को देख रहे हैं, आ रही है जा रही, ये शुरुआत होती है यहाँ से। आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो, उसे वैसी ही श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वाधर्म है। यदि वह आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त करेगा, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता है। हाँ, प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? संभव नहीं है। वह प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। अर्जुन फिर आगे प्रश्न रखता है
कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है हम सभी के लिए कि मनुष्य अपने धर्म का पालन क्यों नहीं कर पाता है, क्यों हम पर धर्म में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे। कोई प्रश्न है तो बताएं। ठीक है, हरिओम, कल मिलते हैं। हरिओम भैया। ऋचा जी, अशोक जी, हरिओम।